हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी मिनट्स विद दीपाली मेहरा। एज वी नो कि आपके सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 का सब टॉपिक द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को देखें तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ह्यूमन। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है आपके नॉस्ट्रिल से। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे नॉस्ट्रिल से। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से यहाँ पे आती है हमारी कैविटी। कौन सी कैविटी? नेसल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे इस हिस्से में क्या है? कैविटी, जहाँ पे छोटे बच्चे अपनी क्या डालते हैं? फिंगर डालते रहते हैं, है ना। क्या है ये? कैविटी। ये क्या है? कैविटी। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ये है हमारा नॉस्ट्रिल। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स। उसके बाद ये हिस्सा क्या है? हमारा माउथ। ठीक है, इसकी भी एक और कैविटी आती है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बिल्कुल भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट इसका मुझे कॉमन पैसेज बनाना है, इसलिए मैं बक्कल कैविटी को यहाँ पे शो कर रही हूँ। ठीक है, नेसल कैविटी और बक्कल कैविटी का कॉमन पैसेज आता है। ठीक है, ये तो क्या है हमारी, लिख देते हैं हम पहले नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी। उसके बाद ये जो पार्ट आ रहा है हमारे, ये क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है? कॉमन पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एयर भी आएगी और यहाँ पे आपका फूड भी आएगा। यहाँ से आपकी एयर आएगी। ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू आपकी एयर आई। ठीक है, माउथ के थ्रू आपका फूड आया। अब ये कॉमन पैसेज है। ठीक है, इस कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं हम? फेरिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फेरिक्स। ठीक है, थ्रोट भी बोलते हैं हम इसको, गला हमारा। ठीक है, उसके बाद ये जो फेरिक्स है ये हमारी दो ट्यूब में आगे जाके क्या कर जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसकी हम दो ट्यूब बना लेते हैं। ये जो आगे वाली ट्यूब है, यहाँ से ये वाली जो आगे वाली ट्यूब है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। वेयर जो आपकी पीछे वाली ट्यूब है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये आपका ईसोफेगस होगा, डाइजेस्टिव ट्यूब होगी, यहाँ से आपका क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है, जहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? लैरिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम लैरिक्स के साथ साथ क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक है, अगर इस लैरिक्स की बात करें, लैरिक्स की बात करें, ये हमारा लैरिक्स है। ठीक है, लैरिक्स की जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है लैरिक्स की, वॉइस बॉक्स की, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस की कवरिंग को, इस ग्लॉटिस की कवरिंग को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। मतलब जहां भी कवरिंग होगी, बेसिकली बायो के अंदर जो एपी वर्ड यूज किया जाता है वो कवरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया। अब लैरिक्स के जस्ट नीचे, लैरिक्स के जस्ट नीचे आपकी जो ट्यूब स्टार्ट होती है वो होती है हमारी ट्रैकिया। ठीक है, इस ट्रैकिया की ट्यूब में क्या बने होते हैं? सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बने होते हैं? सी शेप्ड। ये पूरा कवर नहीं होता, सिर्फ सी शेप्ड होता है। सपोज ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है, इसके ऊपर ऐसे सिर्फ इतने हिस्से में, ठीक है, इतने हिस्से में क्या होगा? सी शेप्ड रिंग होगी, पूरी कवर नहीं होगी, सिर्फ इस तरीके से रिंग बनी होगी। ठीक है, ये हमारा ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लिख देते हैं आपकी सी शेप्ड रिंग। ठीक है, सी शेप्ड रिंग। ये सी शेप्ड रिंग किसकी बनी होती है? बेसिकली कार्टिलेज टिश्यू की। ठीक है, किसकी बनी होती है? कार्टिलेज टिश्यू की। पूछा भी जा सकता है कि कौन सा कार्टिलेज टिश्यू, तो हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू। अब ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है ये क्या करता है? आपके दो ट्यूब्स में, ठीक है, बेसिकली प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इन सब में जाके आगे ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से ये डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ से डिवीजन होगा एट द T5 लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ये किस में एंटर कर जाएगा? बेसिकली लंग्स में। ठीक है, किस में एंटर कर जाएगा? आपका लंग्स में। ये लंग्स में हो गया। यहाँ पे भी लंग्स के अंदर भी ये सारी क्या जाएंगी? सी शेप्ड रिंग जाएगी आपकी। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू की, हाइलिन टिश्यू की ये रिंग जाएंगी। अब जैसे ही ट्रैकिया आपके लंग्स के अंदर एंटर करेगा, इसका जो डिवीजन हुआ है इनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इनको? प्राइमरी ब्रोंकाई। लिख लेते हैं हम यहाँ पे
प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई का आगे जाके फर्दर डिवीजन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इन सेकेंडरी ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई। अब टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये फर्दर 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 डिवीजन होता जाएगा, तो ये जो फर्दर फिर दोबारा डिवीजन होगा, ठीक है, इनको हम यहां से क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स होते जाएंगे। जो फर्स्ट ब्रोंक्यूल होगा उसको हम ऐसा बोल सकते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आपके और ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स आते रहेंगे, बट जो लास्ट वाला ब्रोंक्यूल होगा आपका, सपोज कोई भी आपका जो लास्ट वाला ब्रोंक्यूल होगा, आप उसको बोलोगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, टर्मिनल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्यों बोलते हैं, जो लास्ट होता है ना उसके लिए टर्मिनल। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, है ना, आपका लास्ट स्टॉप है, कोई भी लास्ट स्टॉप है, जैसे कि आपका आजादपुर जा रहे हो तो आजादपुर टर्मिनल आता है ना, कि लास्ट स्टॉप वही है, तो यहाँ पे भी वही है, टर्मिनल ब्रोंकाई। अब ब्रोंक्यूल्स, अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके आते हैं एल्वोलाइट डक्ट, जिसपे क्या लगे होते हैं, एल्वोलाइट। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक, ये सपोज आपकी एल्वोलाई डक्ट है। ठीक है, सपोज ये आपकी एल्वोलाई डक्ट है, इस पे क्या लगे होंगे, एल्वोलाई। ठीक है, जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जिस पे एल्वोलाई लगे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एल्वोलाई डक्ट। ठीक है, एल्वोलाई डक्ट। और एल्वोलाई डक्ट के ऊपर क्या लगे हुए हैं, बेसिकली क्या है, ये हमारे एल्वोलाई। ठीक है, क्या होता है एल्वोलाई में, बेसिकली क्या काम करता है एल्वोलाई, इसका फंक्शन क्या है, ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो आपके लंग्स है बेसिकली प्रेजेंट है आपकी कैविटी में, थोरैसिक कैविटी उसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये कैविटी है। ठीक है, ये क्या है हमारी, एक कैविटी है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी। ये कैविटी के भी दो पार्ट हैं, यहाँ पे जो डिवीजन है, ठीक है, ये एक मस्कुलर बैंड है। ठीक है, क्या है ये, एक मस्कुलर बैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, इस मस्कुलर बैंड ने इस कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डायफ्राम लिख देते हैं हम यहाँ पे, डायफ्राम। ठीक है, ये ऊपर वाली जो कैविटी है वो है हमारी थोरैसिक कैविटी, और जो आपकी नीचे वाली कैविटी है वो आपकी है एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये थोरैसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। अब अगर मैं इस थोरैसिक कैविटी की बात करूं, थोरैसिक कैविटी लाइंड है। ठीक है, ये अंदर से कवर्ड है, इस कवरिंग को हम पैरेटल प्लूरा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेटल प्लूरा। ठीक है, ये हमारी थोरैसिक कैविटी के इनसाइड, ठीक है, अंदर है। और लंग्स के ऊपर भी एक कवरिंग है, एक लाइन हो रखा है लंग्स भी, उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। बेसिकली जो विसरल वर्ड है ना, ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका लंग्स हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इन सब के लिए विसरल वर्ड यूज किया जाता है। अब ये विसरल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा, इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, उस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। अब देखते हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है ना, वर्क कैसे करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, है ना, नॉस्ट्रिल से क्या गई, एयर गई, है ना, ऑक्सीजन रिच एयर गई। आपके एयर में 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एयर गई आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है, नॉस्ट्रिल से होते हुए आपकी वो नेसल कैविटी में आई, नेसल कैविटी के बाद आपके वो फेरिक्स में आएगी, फेरिक्स के बाद वो एंटर करेगी आपके लैरिक्स में। ठीक है, आपके वॉइस बॉक्स से होते हुए आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके लंग्स। ठीक है, आपका ट्रैकिया आएगा, फिर ट्रैकिया के बाद वो एयर कहाँ आएगी, आपके प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसके बाद आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, उसके बाद आपके टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी के बाद आपके ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फाइनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आपकी एयर कहाँ आ जाएगी, एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई के अंदर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, अगर हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये आपका एल्वोलाई है।
बेसिकली ये एल्वोलस है, ठीक है। आपका सिंगुलर के लिए आप एल्वोलस यूज करोगे, प्लूरल के लिए आप एल्वोलाई यूज करोगे, ठीक है। जो आपका एल्वोलाई होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये क्या सेल वॉल कंसिस्ट करती है, ये आपके ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को कंसिस्ट करती है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। अगर मैं इसको समझाऊं कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो समझने के लिए सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, सपोज ये आपका हार्ट है, यहाँ से हार्ट से क्या जाएगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और लंग से होता हुआ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। यहाँ से हम बताते हैं, रेड से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, और आपका ये यहाँ से लंग सॉरी हार्ट से होता हुआ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये कैसी चीजें होगी, जैसे कि आपकी जो एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर है, ठीक है, जो O2 है, ये एंटर किया एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन है, राइट। ये है, ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, इस ब्लड में क्या है, CO2 है ना, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन नहीं है, डी है, डी डी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा CO2, ये क्या कैरी करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कैरी करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब बहुत ज्यादा आपके पास O2 है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन O2 कहाँ जाएगा आपका, सॉरी O2 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और CO2 का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो CO2 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 आ रहा है, तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो ये क्या कर गया, यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है। यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो वो यहाँ पे मूव करेगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये सारी चीजें फ्लो में कैसे चलेंगी, तो सबसे पहले आपकी एयर नॉस्ट्री में गई, ठीक है, आपके यहाँ पे नॉस्ट्री में गई, अंदर कहाँ आई, नेसल कैविटी में आई, नेसल कैविटी के बाद आपके फेरिक्स में आई, फेरिक्स के बाद आपके ट्रैकिया में आई, है ना। ट्रैकिया में आने से बाद क्या हुआ, आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स में क्या होगा, पहले सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद क्या होगा, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फाइनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। एल्वोलाई में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वहां पे जो एल्वोलाई की जो सेल वॉल होती है, सपोज ये आपका एल्वोलाई है, इसकी जो सेल वॉल है बहुत सारी ब्लड वेसल को कंसिस्ट करती है, वहां पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, क्योंकि एल्वोलाई में आपका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। वहां से आपने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया। ये पूरा आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट